हमने पिछली क्लासेस में नेगेटिव चार्ज का ग्राफ किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस है, लेकिन नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो उसका ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का था। अब हम कर रहे हैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज का ग्राफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का पॉजिटिव सोर्स चार्ज का ग्राफ। अब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, सब कुछ वही है, कोई फर्क नहीं है, आखिर में वो ग्रेडियंट फोर्स ही देगा। वही कहानी है, सब कुछ वही है, फोर्स ही देगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये उसको रिपेल करके दूर करेगा, वहां अट्रैक्ट कर रहा था। यहाँ टेस्ट चार्ज करूंगा तो रिपेल करके दूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ रिपेल करके दूर करने का मतलब यहाँ फोर्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन राइट साइड पे, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन का है लेफ्ट साइड पे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? समझेगी? दूसरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करके दूर करेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? बोलो। राइट। राइट साइड पे लगाएगा, है ना? समझो, समझ आ रही है? जब फोर्स राइट साइड पे लगाएगा, तो राइट साइड पे फोर्स को हमने लिया है पॉजिटिव। हाँ, तो नेगेटिव ग्रेडियंट पॉजिटिव फोर्स को शो करेगा, यानी राइट साइड पे फोर्स को शो करेगा। सुन लो। अच्छा, अभी कैसे बताता हूँ। और अगर इधर टेस्ट चार्ज रखूं, तो ये इसको रिपेल करके फेंकेगा लेफ्ट साइड पे, तो फोर्स कहाँ लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, जी। लेफ्ट में। तो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट में, तो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट का मतलब नेगेटिव है, और ये कैसे निकलेगी? पॉजिटिव ग्रेडियंट से। अब आप सोचोगे कि कैसे? पॉजिटिव ग्रेडियंट से, पॉजिटिव ग्रेडियंट से इस डायरेक्शन में फोर्स पता लग रही है, नेगेटिव ग्रेडियंट से ये डायरेक्शन में फोर्स पता लग रही है। कैसे? तो कैसे का जवाब समझो। अब इधर देखो, ये लाइन पकड़ लो, नेगेटिव ग्रेडियंट वाली। ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे रखूँ, यू ट्राइंगल बना दूँ। ठीक है, अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूँ, तो ये हो जाएगा राइट डेल्टा आर, यानी ये आपका हो जाएगा रन, और ये क्या हो जाएगा? राइज, है ना? सो राइज अपॉन रन, तो ग्रेडियंट क्या होता है? राइज अपॉन रन, ऐसा ही होता है। राइज में तुम्हारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये क्या है? डेल्टा ई। तो डेल्टा ई लिख दिया। रन में क्या है? डेल्टा आर, तो देखो डेल्टा आर लिख दिया। क्लियर है? समझ में आया? आया कि नहीं आया? बोलो। जी जी सर। क्लियर? अब ये डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आर, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, ये ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? शेप देखो ग्रेडियंट का, कौन सा ग्रेडियंट है? पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? बताओ जी। नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो नेगेटिव शेप से नेगेटिव ग्रेडियंट लिख दिया यहाँ पर। क्लियर? अब इसको अलग अलग कर लो, डेल्टा आर को नीचे अलग कर लो 1 अपॉन, और ये डेल्टा ई को एक तरफ कर लो। ठीक, अब सुनो, अब सुनो। अब साइन सीन क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर, यही पड़ा था। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लिख दो। क्लियर है? समझ आई? ठीक, कि डेल्टा आर की जगह क्या लिखोगे? डेल्टा आर यहाँ से लेकर यहाँ तक था ना, तो 2r माइनस आर, सिंपल आर कर लो उसको। क्लियर है? ऐसे समझ लो, ऐसे सोच लो। सो अब इसकी जगह पे 1 अपॉन आर, इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला। अब देखो नीचे आर इंटू आर क्या हो जाएगा? के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये नेगेटिव ग्रेडियंट चल रहा है, और ये फॉर्मूला किसका होता है? के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये देखो, आ गया पॉजिटिव फोर्स नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल, और नेगेटिव ग्रेडियंट किसके बराबर था? इसके। तो देखो, इस ग्राफ का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा वो पॉजिटिव फोर्स देगा। इस ग्राफ का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा उसका मतलब है पॉजिटिव फोर्स। पॉजिटिव का मतलब राइट साइड पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। सही है? और सिमिलरली इस ग्राफ का, इस पॉजिटिव ग्रेडियंट के ग्राफ का नेगेटिव फोर्स निकलेगी यहाँ से। नेगेटिव फोर्स का मतलब है इस डायरेक्शन में फोर्स निकलेगी। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखोगे तो यू फेंकेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो यू फेंकेगा। ऐसे ही है, ये है कॉन्सेप्ट। क्लियर? बाकी ग्राफ सारा वही है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा, ये पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है? क्लियर? और किसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर, आई रिपीट, किसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर इनसाइड पॉइंट चार्ज, अगर मैं इसको आगे जाके मिला दूं वाई एक्सिस से,
तो किसी भी पॉइंट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 होती है। याद रखिएगा। पॉइंट चार्ज की बात कर कह रहे हैं। आ जाइए इधर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ाया था? वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेफरेंस पॉइंट। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया था। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? इन्फिनिटी से जब आप किसी भी चार्ज को फील्ड के अंदर लेकर आओ, उस ठीक है, या फील्ड से उसे रिपेल करा के दूर फेंक के इन्फिनिटी पे लेके आओ, तो उसके एक-एक कूलम चार्ज पे कितनी एनर्जी खर्च की है या निकाली है, एक-एक कूलम चार्ज पर कितनी एनर्जी लगाई है या उससे निकाली है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रही बात समझ? समझे नहीं समझे? जी सर। और फिर इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है। और आपको पता है वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यस और नो? एंड वी नो दैट कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और हमें पता है ये फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वर्क डन हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है। नेगेटिव क्यू लगाया है यहाँ पे इसलिए कि मैंने इस्तेमाल किया फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक है। फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज एंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है। सोर्स चार्ज नेगेटिव ही होगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है। नेगेटिव सोर्स चार्ज का क्या मतलब है? सुनिएगा। नेगेटिव सोर्स चार्ज का मतलब है ये जो सोर्स है, सोर्स चार्ज, ये 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 आपका नेगेटिव है भाई, ऐसे बड़ा नेगेटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज आपका वही पॉजिटिव है ऐसे। तो जाहिर है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो इसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव क्यू होगा, और इसका प्लस क्यू नॉट होगा। ठीक है। अगर ये सिचुएशन है कि सोर्स चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा? इस सूरत हाल के अंदर ये इसे क्या करेंगे, ये छोटे-मोटे टेस्ट चार्ज भैया क्या करेंगे, ये इनकी तरफ खींचे चले आएँगे, खींचे चले आएँगे, खींचे चले आएँगे। ठीक है? अब इस कंडीशन के अंदर जब फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फ़ॉर्मूला में के, क्यू नॉट और इस वाले क्यू के साथ एक नेगेटिव साइन भी इधर आके बैठ जाएगा। वो नेगेटिव साइन मैंने उठा के डायरेक्ट बाहर लगा दिया, खत्म। और नीचे आर है। ठीक है? अब आप क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल कर दीजिए, तो फ़ॉर्मूले में आपका क्या आ जाएगा? आप कैंसल करना चाहे कैंसल कर दीजिए। सो ये माइनस के क्यू अपॉन आर बनेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला बनेगा माइनस के क्यू अपॉन आर। ठीक है? तो इस ये नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, जब आप सेंटेंस लिखेंगे ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द नेगेटिव सोर्स चार्ज एंड द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है? वर्क इज डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पर वर्क होगा। इस पर क्या होगा बेटा? वर्क होगा अपने करीब लाने के लिए। ठीक है? अब जैसे ही ये करीब आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या था? 0 था। तो जब ये करीब आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और इस तरह से आई समझ में बात? क्लियर है? जब ये करीब आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। क्लियर है? समझे? अब आओ अगले केस में। इसी के बाद अगला केस भी है। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। इसको समझना बेटा। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला? के क्यू अपॉन आर। यही निकाला ना, के क्यू अपॉन आर, नेगेटिव के क्यू अपॉन आर फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव के क्यू अपॉन आर। सही है? अब सुनो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। क्लियर है? इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। ठीक है? अच्छा, पीछे जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था, वो क्या दे रहा था? वो हमें दे रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स दे रहा था, और ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। क्लियर है? अब आप सोचोगे कैसे? तो मैंने पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है? आप देख लीजिए।
सबसे अहम चीज़ है क्या है कि यहाँ पे भी वही कहानी है, यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा और यहाँ नेगेटिव ग्रेडियंट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। क्या मतलब? सुनिए, अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूँ, तो ये क्या करेगा उसको? समझा? अगर एक टेस्ट चार्ज रखूँ तो ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा? करेगा, नहीं करेगा? जी हम जब भी करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। जब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी यही होगी, होगी। और लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो देखो लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव ले लिया। कह रहे? तो पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में इस चार्ज का मोशन है। ऐसे समझ लीजिए, आसान बात। और नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मतलब? अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखूँ तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इधर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इधर ही होगी, राइट साइड। क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। वही चीज है। अब तुम पता करना चाहते हो इसका इसका ग्रेडियंट क्या देता है, तो उसका ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देता है। कैसे पता? तो देखिए, अगर मैं इसके ग्रेडियंट को यहाँ पे फर्स्ट कीजिए, 2 पॉइंट ले लूँ यहाँ से, 1 पॉइंट यहाँ ले लूँ, 1 पॉइंट यहाँ ले लूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, तो फर्स्ट कीजिए ये आपका रन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? राइस। क्लियर है? ग्रेडियंट निकालना है ना, सो राइस अपॉन रन कर लीजिए। सो राइस में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो डेल्टा भी लिख दिया। और यहाँ पे रन में कितना है? डेल्टा आर, तो डेल्टा आर लिख दिया। सो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू डबल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। सही है? ठीक है? ये ना राइस है, राइस में क्या है? डेल्टा वी। रन में क्या है? डेल्टा आर है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और दी ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट। क्लियर? अब ये डेल्टा वी है, वर्ड से सुनना है। अब डेल्टा वी को अलग कर लिया, 1/डेल्टा आर को अलग कर लिया। डेल्टा आर क्या था? 2r माइनस आर, आर रख लो उसको सिंपल, ऐसे कर लो। और डेल्टा वी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका क्या फॉर्मूला है? के क्यू अपॉन आर, तो नेगेटिव के क्यू अपॉन आर रख दिया। क्लियर? अब इसको देखो आखिर में, ये क्या बनेगा? नेगेटिव के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये है पॉजिटिव ग्रेडियंट, है कि नहीं ये चीज? तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का होता है। ये नेगेटिव हो गई, कहानी खत्म। तो पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देगा। नेगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन में इनवर्ट, अंदर की तरफ। क्लियर है? समझ आई नहीं आई तुम लोग को? ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल कर दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो के क्यू अपॉन आर में मिलेगा। अब की दफा आपको नेगेटिव साइन नहीं मिलेगा, अब की दफा पॉजिटिव साइन मिलेगा। क्लियर है? अब क्या सीन है? अब ये टेस्ट चार्ज को ये दूर फेंक रहा है, रिपेल कर रहा है, तो वर्ड सुनो, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव सोर्स चार्ज दिस वन एंड द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिस वन, वर्क इज डन ऑन पॉजिटिव चार्ज। ये इस पे वर्क करेगा ताकि इसे दूर भेजे, टू किक इट अवे, दूर करने के लिए। और इस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी दूर जाते हुए इंक्रीज हो। वो नेगेटिव पहले जो था हमारा, यहाँ पे जो सोर्स चार्ज था वो नेगेटिव था, तो ये इसको करीब कर रहा था। जब करीब कर रहा था तो इसकी पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो रहा था, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही। अब ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसको ये दूर फेंक रहा है, तो जिससे इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इससे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। क्लियर है? आ रही बात समझ? जी सर। अब इसको इमेजिन कैसे करोगे? इसको हिल की तरह इमेजिन करते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं। इसको इमेजिन करने का तरीका ये होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तुम ये ऐसे सोच सकते हो, ठीक है? और नेगेटिव को यूं सोच सकते हो, ये पॉजिटिव को हिल की तरह सोच सकते हो, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तुम सोच सकते हो कि कोई वेल है उसकी तरह। हिल और वेल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये? जी। अब पॉजिटिव का मतलब है कि अगर एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर जाऊं, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, और वो ऐसे जा रहा है, देखो वो एक बॉल की तरह जा रहा है। यहाँ जब जैसे ही जाएगा तो अब दूर से बाकी एक बॉल आ रही है, आ रही है, आ रही है, इसके ऊपर जाएगी और ऐसे जाके यूँ साइड में हो जाएगी। एक बॉल आ रही है, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा उस तरफ से गिर जाएगी। फिर एक बॉल आ रही है, आ रही है, ऊपर जाएगी, साइड से नीचे उतर जाएगी। आ रही बात समझ में? हिल पे ऐसे चढ़ेगी,
ऐसे रिपल्जन होगी। और आगे इसकी तरह नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव की तरफ आ रही है तो नेगेटिव की तरफ ये इस तरह से आएगी, स्टीपनेस डेवलप होगी। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये करीब आते आते रिपेल करेगी, यानी इससे ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो ये ऊपर थोड़ा सा जाके यानी इसका पाथ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से ये आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ से ऊपर आ, अगर अगर फर्स्ट करो यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ से आ रही तो ऊपर चढ़ के ऐसे उतर जाएगी। ठीक है? अगर ऐसे आ रही तो उस तरफ से चढ़ के ऐसे नीचे उतर के वापस चली जाएगी। क्लियर है? तो हर दफा ये क्या होगी, ऊपर चढ़ नहीं पाएगी और दूर होती चली जाएगी सेक्टर से। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि टेस्ट चार्ज आता है करीब और दूर चला जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या क्या सीन होता है? वैसे तो मैं सच बता रहा हूँ कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब ऐसे आता है ना, यू नेगेटिव यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, हिल की तरफ आएगा। तो ऐसे समझो जैसे हिल है ना, ये अंदर जाके थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ये घूमता है, ये घूमता है। अंदर जाने से पहले ये क्या करेगा, जैसे सर्किल में बॉल घूमती है ना सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरह से, तो ये बिल्कुल हिल और वेल की तरह बिहेव करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और और इसके अलावा नेगेटिव इलेक्ट्रिक सोर्स और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक वेल की तरह जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? यानी इस वाले केस के अंदर सोर्स भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये रिपेल करेंगे, दोनों रिपेल करेंगे। ठीक है? इसकी कहानी ये रियल वाली। और इनकी कहानी क्या है, इनकी कहानी भी समझ लो भाई, इनकी लव स्टोरी भी समझ लो। इसमें हम क्या मामला है, इसमें ये नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है आपके पास, लेकिन जो आपका वो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब इनके दरमियान क्या होगा, जाहिर सी बात है इनके दरमियान प्रोटेक्शन होगी। ठीक है? ये इनकी दरमियान प्रोटेक्शन होगी। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रही बात? ये है हीलर में। और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपका माइनस ए क्यू अपॉन आर होगा। इसमें जो होगा वो v इज इक्वल टू प्लस ए क्यू अपॉन आर। विंटर 22 पेपर 4 वेरिएंट 2, विंटर 22 पेपर 4 वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई? डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ नेगेटिव ऑफ, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया था, याद करो। वर्क डन, वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम infinity to a reference point inside electric field। कह रहे वर्क डन पर, वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वर्क डन पर यूनिट कर लो उसको, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है? सब पढ़ो। आगे क्या लिख रहा है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, निकाल लो अपने पास। एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज चार्ज। Figure 5.1 shows a variation of the potential V due to the sphere with displacement x from its center. An isolated conductive sphere is charged. Figure 5.1 shows a variation of the potential V due to the sphere with the displacement x from its center. ये है भाई, ये उसका डायमीटर। इतना बता दूं, ये इसका डायमीटर है, इसको हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा। ये भाई, ये बता कह रहे यूज फिगर 5.1 टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो क्या है, स्फीयर का रेडियस बताओ। तो भाई पहले तो मैं यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितने बॉक्सेस है, 6 है। तो 0.1 है ना ये, तो 0.01 02 03 04 05 06, तो कितना आ गया, रेडियस कितना आया, 0.06 मीटर।
ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। क्लियर है? आ रही बात समझ? उसके बाद चलो चार्ज ऑन द स्फीयर निकालना है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये स्फीयर का रेडियस है, अभी दिखाता हूँ। ये स्फीयर का रेडियस है बच्चों, ठीक है? और ये स्फीयर के रेडियस पर यहाँ पर ये इस जगह पर पोटेंशियल दिया हुआ है वो देख रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है, अब इस पोटेंशियल देखते हैं। 750 और 1000 के बीच में ये 250 होता है। 250 डिवाइड बाय कितने बॉक्स हैं? ये यहाँ से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवाइड बाय 10 तो 8 बॉक्स 25 का है। क्लियर है? तो अब ठीक है, देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5, ठीक है? तो एक बॉक्स 25 का है, तो कितना हो जाएगा? 5 5 ये 25 हो जाएगा। ऐसे ही है भाई, स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है? तो स्फीयर के ऊपर चार्ज करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ये V इज इक्वल टू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर। सो आपको क्यू निकालना है, तो आपको आर तो पता है, V पता होना चाहिए, स्फीयर की सरफेस पे पता होना चाहिए। तो स्फीयर की सरफेस पे भाई ये है जो हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो अब हमने क्या है, ये देखना है। ये 1000 है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये फिर से 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ना? ये देखो, ये 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, 5 बॉक्स है, 6 बॉक्स, ठीक है? तो 10 ये इसका मतलब ऊपर से चलूंगा तो चौथा बॉक्स है, ठीक है? नीचे से चलूंगा तो 6 है ना? ये 1 बॉक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऊपर से चलूंगा तो 4 हुआ, यानी ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। यहाँ पर मेरे ख्याल में आपका वो आएगा 750 आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है? तो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, 750 इधर आएगा। अब 750 प्लस कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, 750 प्लस 4 इंटू 25 कितना हुआ भाई? ये 850 हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो टोटल ये जो पॉइंट आएगा ना हमारा, ये दिस इज 850, ये 850 है हमारा माइनस का। क्लियर है? तो हमारी जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू आ रही है माइनस का 850 इक्वल टू 8.99 10 की पावर नेगेटिव 10 की पावर कितना होता है? पॉजिटिव 9 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 0.06 मीटर। ऐसे ही है। सॉल्व कीजिए प्लीज, के की वैल्यू, क्यू की वैल्यू बताइए, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? तो मुझे बताएगा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है। minus 5.6 times 10 power minus 9. ठीक है? अब क्या पूछा है उसने? टू स्पेयर्स आर आइडेंटिकल here in B. Each sphere has the same charge as the sphere in B. ठीक है? The sphere are held in a vacuum so that their centers are separated by a distance of 0.46. अच्छा, assume that the charge on the each sphere is a point charge at the center of the sphere. Calculate the electric potential energy. ठीक है? तो ठीक है, तो ये इस जैसे दो चार्ज कर लो, जो पहले थे ना, इस जैसे दो चार्ज कर लो और इनके रेडियस को अब छोड़ दो, क्योंकि वो कह रहा है कि इनको पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लो। तो पॉइंट चार्ज अज्यूम करने पे क्या है, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है, वो कितना है? 0.46 मीटर। क्लियर है? कह रहा है अब उनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या है? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो चूंकि दोनों चार्जेस सेम है, इसको भी क्यू कर लो, इसको भी कर लो। सो के टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 8.99 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब क्यू स्क्वायर में क्यू कितना है? चार्ज अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था? 5 पॉइंट कितना निकाला था? 5.67, 6 5 पॉइंट, चलो
5.67 था, 5.7 कर लो इंटू 10⁻⁴ माइनस का कितना कूलम था, माइनस का 9 था मेरे ख्याल में, ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.46 हो जाएगा, उस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। क्लियर है? सॉल्व कर लो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है। आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है, वहाँ से स्क्वायर हटा दो। अब दोबारा से देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर। फिर जाहिर है कि दोनों चार्जेस सेम है, तो दोनों को क्यू क्यू कर दिया तो के क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे आर अपनी जगह पे, आर सेपरेशन है सेंटर से, तो सारी वैल्यूज रखो, कि के की वैल्यू रखो, क्यू की 5.7 एक्सपोनेंट -9 होल स्क्वायर 0.46 नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर जो तुमने लिख पाया मुझे लग रहा है 5.6 लिख पाया, तुमने गलत लिख पाया, दैट इज 5.7। ठीक है, अब आ रहा है। The two spheres are now released simultaneously so that they are free to move, describe and explain the subsequent motion। रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से जाहिर है कि दूर जाएंगे, तो जब दूर जाएंगे तो जाहिर है कि शुरू में उनकी जाहिर है उनकी स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज हो, क्लियर है, क्लियर है, और स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और जब दूर दूर जाएंगे एक्सेलरेट करेंगे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी जिससे वो रुके हुए थे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है, ये तीन बात है, क्लियर है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? और जैसे जैसे दूर जाएंगे जाहिर है कि फोर्स का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, फोर्स रिपल्जन कम होती चली जाएगी तो फोर्स का इफेक्ट कम होता चला जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कम होती चली जाएगी, एक्सेलरेशन कम होती चली जाएगी दूर जाने के बाद, यानी जब दूर चले जाएंगे तो ये होगा। ठीक है, क्लियर है, मैं लिख देता हूँ, फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है, दूर दूर जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है भाई, दे विल स्पीड अप देयर मोशन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ये भी लिख सकते हो, ये भी रीजन हो सकता है, ये तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई ऐसा अफसोस वाली बात नहीं है, ठीक है, स्पीड अप होने का रीजन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और आगे आगे और आगे और क्या लिख सकते हो भाई, और क्या रीजन है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है, फोर्स डिक्रीजेस दे, कह रहे हैं